नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरों से कराते हैं आपको अपडेट। तो आज की बिहार की पहली और बड़ी खबर हम आपको कुछ हेडलाइंस बता देते हैं, उसके बाद आपको सिलसिलेवार ढंग से उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। अब नलकूपों की रख रखाव देख रेख की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को मिला है, यानी कि नलकूपों की देखरेख मुखिया जी और वार्ड सदस्य करेंगे। और आज पीएम मोदी का बिहार में स्वागत। राज्य में 2172 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगी, वहीं जमीन का खेसरा नंबर लॉक करा बिचौलियां करा रहे काली कमाई। और जलवायु परिवर्तन से बिहार में बारिश की अवधि भी 15 दिन घटी, यानी कि हाल बेहाल है। और 8वीं के बच्चे हाई स्कूल और +2 करेंगे अकादमिक भ्रमण। और महागठबंधन का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन अब 7 को, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं न मिलने की होगी अब जांच। और जेईई मेन में पूर्वी चंपारण के आदित्य बने बिहार टॉपर। तो अब आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे क्या है खबरें, शिक्षा, रोजगार, ग्राम पंचायतें, वार्ड सदस्य और पंच सरपंच से जुड़ी खबरें, ग्रामीण इलाकों में विकास की क्या है रफ्तार और क्या है बिहार में राजनीतिक हलचलें। उस पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार की खबरों से अपडेट आप रहें। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। भारत 2023 में सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। आपको बताते चले कि भारत वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पछाड़कर शीर्ष पर आ गया है आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला दावा किया है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2022 में दुनिया की आबादी 800 करोड़ से अधिक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जनसंख्या अभी 141.7 करोड़ थी। अनुमान है कि भारत की जनसंख्या अगले साल चीन को पछाड़ते हुए 142.9 करोड़ हो जाएगी। चीन की आबादी अभी 142.6 करोड़ है, तो यह एक चिंता का भी विषय बनता है। आपको बताते चले कि राज्य में 2172 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगी। 35 जिलों में 1603 करोड़ लागत से होगा सड़क का निर्माण और 953.15 करोड़ देशांश तो राज्यांश के तौर पर 650.21 करोड़ होंगे खर्च। ग्रामीण कार्य विभाग ने इन सड़कों का जारी किया टेंडर। अगस्त तक टेंडर का निपटारा, बरसात बाद होगा काम शुरू। और पंकज कुमार पाल, सचिव ग्रामीण कार्य विभाग का कहना है कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियमानुसार टेंडर का निपटारा कर सड़क निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को आने जाने की किसी तरह की परेशानी न हो। यानी कहने का तात्पर्य कि बिहार में 2172 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। ऐसे भी आज वैसा कुछ ही गांव होंगे जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। विकास तो दिखता है भाई। सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। अगस्त तक टेंडर का निपटारा भी कर लिया जाएगा। विभाग की कोशिश है कि बरसात बाद इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान आया है, खास निर्देश कर सकते हैं, खास जांच कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं न मिलने की अब जांच होगी। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिया है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एक व्यक्ति की शिकायत पर सीएम ने कहा कि यह दुखद होगा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों की जहां जांच नहीं हो रही है। शिकायत थी कि मधेपुरा कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 माह से अल्ट्रासाउंड बंद है, ब्लड बैंक चालू नहीं हुआ है, एमआरआई नहीं होती है और विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। तो अब जांच करने का आदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। सचमुच में अगर इस तरह की जांच होता रहे तो विभिन्न विभागों की कई तरह की कलाएं भी खुल सकती है। इधर बात कर ले श्रीलंका की, तो संकेत है श्रीलंका में पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी। श्रीलंका में जारी संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे बुधवार को इस्तीफा देंगे।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यालय ने सोमवार को कहा कि नई सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनते ही पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देगी। और इधर एक खुशी की बात है कि बिहार के लाल ने फिर अपना दिखाया कर्तव्य। जेईई मेन में पूर्वी चंपारण के आदित्य बने बिहार टॉपर। 99.99% अंक आया आदित्य को। बिहार के किसी को 100% अंक नहीं। आपको बता दें कि जेईई मेन का रिजल्ट बीते दिन जारी कर दिया गया है। एनटीए की वेबसाइट पर छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में पूर्वी चंपारण निवासी आदित्य अजय ने 99.99% अंक लाकर बिहार में टॉप किया है। इस बार बिहार से किसी छात्र को 100% अंक नहीं मिले हैं। आदित्य पूर्वी चंपारण के पताही के बेलाहीरम गांव के रहने वाला है। इनके पिता अजय कुमार सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। आदित्य ने तैयारी कोटा से की है। आदित्य की 10वीं तक की शिक्षा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में हुई है। आपको बताते चलें कि विधानसभा समारोह में आज प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। देखने लायक बना विधानसभा का वह साज सज्जा। सचमुच में यह ऐतिहासिक पल रहा जहां प्रधानमंत्री का आगमन। आपको बता दें कि अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा और प्रश्न पत्र लीक के मामले में डीएसपी हिरासत में पूछताछ जारी। बीपीएससी 14वें के डीएसपी रंजीत रजक से पूछताछ कर रही है एसआईटी। पेपर लीक में संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद की गई है कार्रवाई। बीपीएससी का मामला है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने बीपीएससी 14वीं के डीएसपी रंजीत रज्जक को हिरासत में लिया है। पेपर लीक मामले में संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल ईओयू के दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है। अब तक के जांच में डीएसपी के खिलाफ कई अहम साक्ष्य हाथ भी लगे हैं। और इधर आपको बता दें कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में नैरोबी मक्खी का आक्रमण, अलर्ट जारी किया गया है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिला प्रभावित। मक्खी के स्राव से शरीर में हो जाता है घाव, तो आंखों पर बैठने से चली जाती है रोशनी। यह भयंकर बात सामने निकल कर आई है। बचाव और इलाज भी बता देते हैं। शरीर पर बैठने या चिपकने पर मसले नहीं, फूंक मारकर उड़ा देना चाहिए। और शरीर पर चिपक जाए तो उस जगह को ठंडे पानी से बार बार धोएं। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। तेज रोशनी में रहने से बचना चाहिए। और इलाज में मलहम और एंटी एलर्जिक दवाएं लें। मरीज को एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और कॉन्वेंशनल दे सकते हैं। यानी कि पटना पहुंचने में 21 दिन लगेंगे। और आपको बता दें कि सिक्किम के इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 छात्रों ने नैरोबी मक्खी द्वारा पीड़ित होने की सूचना पहले मिली थी। इसके बाद मक्खियाँ के किशनगंज पहुंचने में 7 दिन लगे। औसतन 14 किलोमीटर रोज की रफ्तार से इन मक्खियों ने बिहार में प्रवेश किया है। किशनगंज से पटना की हवाई दूरी 286 किलोमीटर है, जबकि वाया सड़क मार्ग 390 किलोमीटर है। हवाई मार्ग से पटना पहुंचने में इन्हें 21 दिन लगेंगे। यानी कि हो सकता है कि पूरे बिहार में भी इसका असर मिले। तो इस तरह से आप उन मक्खियों से बच सकते हैं। अगर मक्खी बैठे तो फूंक मारकर उड़ा देना चाहिए, और चिपक जाए तो उसे हटाकर ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए। और इधर आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन से बिहार में बारिश की अवधि 15 दिन घटी। यानी कि अब किसानों के हाल बेहाल हो रहे हैं। 55 से 60 दिन बारिश के होते थे 5 से 7 वर्ष पूर्व राज्य में, और 45 दिन की साल भर की बारिश होने की खेती से हो रही है अब प्रभावित। कम समय में हो जा रही है भारी बारिश। आपको बताते चले कि जमीन का खेसरा नंबर लॉक करा बिचौलिए कर रहे हैं काली कमाई। फर्जीवाड़ा सामने आया है। दलालों ने निबंधन से लेकर एडीएम कार्यालय तक जाल फैला रखा है। आपको बता दें कि रोक सूची में खेसरा डालते ही सभी खाता के संबंधित खेसरा हो रहे हैं ब्लॉक। खेसरा अनलॉक कराने के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं जरूरतमंद लोग। 70,000 खेसरा रोक सूची में है शामिल मुजफ्फरपुर में। और 6 प्रकार की जमीन को सरकारी तौर पर किया जा रहा लॉक। तो अब इस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। जिले में जमीन लॉक होने से परेशान है लोग जो हैं भोजपुर वगैरह में जितने भी हैं लोग परेशान हो रहे हैं। और इधर जनता दरबार में एक बात खुलकर सामने आई। पुत्र नहीं रहा, बैंक वाले लोन चुकाने को कर रहे हैं परेशान।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक से 2018 में 1,18,000 लोन लिया था, जो 9 लाख हो गया है। इन विभागों से संबंधित शिकायत सीएम ने विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी सीएम ने सुनी है। आपको जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कैमूर के एक बुजुर्ग ने कहा कि उनके पुत्र द्वारा शिक्षा ऋण लिया गया था, लेकिन पुत्र की मृत्यु हो गई है। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने शिकायत की थी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक से 2018 से 1,18,000 लाख लोन लिया था, जो अब बढ़कर 9 लाख हो गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने पदाधिकारी को समुचित कार्रवाई करने को निर्देश दिया है। तो इस तरह की कई मामले मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए और इधर पीएम का विधानसभा में आना ऐतिहासिक बताया गया है। और एयरपोर्ट मामले पर सुनवाई टली और बिजली आपूर्ति में बहुत हद तक हुआ है सुधार। सोमवार को बिहार में बिजली आपूर्ति में बहुत हद तक सुधार हो गया है। एनटीपीसी की नवीनगर व बाढ़ यूनिट से उत्पादन शुरू होने के कारण केंद्रीय कोटे से बिहार को लगभग पूरी बिजली मिली। मांग की तुलना में बिहार की मात्र 300 मेगावाट की कमी रही, जो बाजार से खरीदकर आपूर्ति की गई। और आपको बता दें कि सीबीआई गर्भाशय निकाले जाने के जांच करेगी या नहीं। पटना हाईकोर्ट ने गर्भाशय निकाले जाने के मामले में सीबीआई से जानना चाहा है कि जो गर्भाशय घोटाले की जांच कर सकता है या नहीं। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान को खंडपीठ ने वेटरन फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। और इधर आपको बता दें कि ऑनलाइन दस्तावेज में सब कुछ रहता दुरुस्त, कुछ दिन बाद आंकड़े दिखने लगते हैं शून्य। सभी सीईओ को वेबसाइट पर लॉक या अनलॉक करने का अधिकार। जमीन की रजिस्ट्री अनलॉक कराने में लोगों को हो रही है फजीहत। रजिस्ट्रेशन कार्यालय के स्तर पर भी होती है गड़बड़ी। राज्य के अंचलों में जमीन के दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का काम हो रहा है, परंतु इसमें ऑनलाइन खाता खेसरा नंबर को लॉक और अनलॉक करने का खेल भी चल रहा है। इस कारण लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है और बिचौलियों की मदद से चढ़ावा चढ़ाए हो जा रहे हैं। चढ़ावा चढ़ाने के बाद ठीक हो जा रहे हैं। और इधर 8 से 10 बच्चे पैदा करने वाले मानसिकता पर लगे अंकुश। गिरिराज का ट्वीट है, जनसंख्या नियंत्रण के कड़े कानून के लिए आवाज उठाए दल। सभी धर्मों के लिए कानून समान हो तभी रुकेगी जनसंख्या की गति। और मानवीय मूल्यों में आ रहे गिरावट से बढ़ रही है जनसंख्या। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी विकास के मुख्य अवरोध है तथा इस कारण विभिन्न प्रकार के सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में मानवीय मूल्यों में आ रही अप्रत्याशित गिरावट की वजह भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति, बोले उपेंद्र कुशवाहा। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है। श्री कुशवाहा ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद नीतीश जी को अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना था, जिसमें से एक थी काजल की कोठरी में रहकर अपने को बेदाग बचा लेना। ऐसा करने से वे पूर्णतः सफल रहे। वहीं पीएम की मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में काम करते हुए मैंने अनुभव किया है। और आपको बता दें कि सुस्ती बताई जा रही है। समग्र शिक्षा के तहत अकादमिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को साझा करने की पहल। एक स्कूल से अधिकतम 40 बच्चों को मिलेगा मौका। 8वीं के बच्चे हाई स्कूल और +2 का करेंगे अकादमिक भ्रमण। अगस्त सितंबर में बच्चों को निकटतम सरकारी व निजी स्कूलों में कराया जाएगा भ्रमण। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों की कक्षा 8 के बच्चे नज़दीक के सरकारी या निजी हाई स्कूल और +2 का अकादमिक भ्रमण करेंगे। समग्र शिक्षा के तहत ट्विनिंग ऑफ स्कूल के तहत उनकी यह यात्रा होगी। इस दौरान बच्चे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई समेत तमाम श्रेष्ठ कार्यों को समझेंगे। शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद प्रदेश में 8वीं कक्षा वाले करीब 9,000 स्कूलों को ट्रेनिंग ऑफ स्कूल योजना के तहत चिन्हित की भी कर लिया है। और यहाँ बात राजनीति की कर ले तो तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है कि महागठबंधन का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन अब 7 को होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर जिलों में होने वाले प्रदर्शन अब 7 अगस्त को होंगे। कुछ और खबरें जो आपको बता देते हैं, आपको बताते चले कि अब ग्राम पंचायतों के मुखिया जी और वार्ड सदस्य को एक खास जिम्मेवारी मिलने जा रही है। वह जिम्मेवारी है कि अब नलकूपों का देख रेख भी
ग्राम पंचायतें करेगी। यह सरकार का ऐलान नहीं बल्कि यह कोर्ट का खास निर्देश है। राज्य में आधे से अधिक नलकूप खराब पड़े रहने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दायर करने को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की है। यानी कि ग्राम पंचायतों को अब नलकूपों को भी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। तो यानी कि अब यहाँ पर मुखिया जी, वार्ड सदस्य और दोनों मिलकर अब नलकूपों का भी देख रेख करेंगे। और इधर बात कर लेते हैं कि नए संसद भवन के शीर्ष पर 950 टन का अशोक स्तंभ का ऐतिहासिक चीज बना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन के शीर्ष पर कांस्य से बने राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। आपको बता दें कि 6.5 मीटर ऊंचा है राष्ट्रीय प्रतीक, 9,500 किलोग्राम वजनी है यह संरचना। और आपको एक सुखद बात बता दें कि खराब मौसम की वजह से रोकी गई थी जम्मू से 4,026 तीर्थयात्रियों का एक 12वां जत्था रवाना और 1.13 लाख कर चुके हैं अब तक के शिवलिंग के दर्शन। अमरनाथ यात्रा एक दिन विलंब रहने के बाद फिर से हुआ शुरू। और पीएम के पास इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार नहीं। श्रीलंका में संकट की बात है। पलानीस्वामी को अन्ना द्रमुक की कमान। तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल में वर्चस्व का जंग। पूर्व में सीएम ओ पन्नीर सेल्वम पार्टी से निष्कासित। और सजा पूरी होने पर ही अब्दुल सलेम को रिहाई। कोर्ट का आदेश। देश में 25 राज्यों में आफत बनकर बरस रही है बारिश। और जापान की बात कर लेते हैं तो शिंजो आबे की पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीती। और महाराष्ट्र विधानसभा सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला लेने से रोका। तो यह थी आज की खास खबरें। और इधर कुछ खेल की बातें अगर कर लेते हैं तो टीम इंडिया वनडे में भी मैदान मारने को तैयार। और स्पेन ने अंतिम पलों में तोड़ा भारत का सपना। अर्जुन बबूता ने स्वर्णिम निशाना लगा, देश का खाता खोला निशानेबाजी में। और इधर कुछ और बातें। कृषि उपज की कीमत घटने से महंगाई नरम पड़ने के आसार। और मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों के सूची से फिसलें। बाबा कपिलेश्वर के भक्तों में उत्साह, 2 साल बाद लौटेगी रौनक। तो अब फिर एक बार सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। बाबा धाम लोग जाएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शन भी बाबा का कराएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।